नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 16 फरवरी 2026। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है, जो सायंकाल 5:34 तक है। इसके पश्चात अमावस्या है। श्रवण नक्षत्र रात्रि 8:48 तक। इसके पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र है। वरियान योग शकुनी करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में रहेंगे और आज क्षितिज में श्रवण नक्षत्र का उदय है। श्रवण अर्थात सुनना। गोचर में उच्च का मंगल और श्रवण का चंद्रमा। ये योग आज शेयर बाजार में लौह, धातु और खनन के क्षेत्रों में भयंकर उठापटक लाने वाला है। आज का दिन मांगने का नहीं, वरन छीनने का है। आज का दिन केवल सुनने का नहीं, बल्कि सुनकर उस पर पराक्रम दिखाने का है। तो आइए पितरों के आशीर्वाद और मंगल की ऊर्जा के साथ जानते हैं कि यह दुर्लभ योग आपकी राशि की तकदीर को कैसे बदलने वाला है। अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:50 से दोपहर 12:25 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। राहु के भ्रम और अदृश्य बाधाओं पर केंद्रित जीवन में कई बार समस्याएं धुएं की भांति होती है, जो दिखती नहीं है परंतु श्वास लेना दूभर कर देती हैं। क्या आपके रिश्तों में अकारण संदेह का विष घुल रहा है, अथवा शरीर में रोग तो है किंतु वह आधुनिक चिकित्सा मशीनों की पकड़ में नहीं आ रहा है? जब औषधियां शरीर पर प्रभाव डालना बंद कर दें तो समझ लीजिए यह साधारण व्याधि नहीं, अपितु मायावी ग्रह राहु का कर्ज है, जो आपसे चुकता कराना चाहता है। आज मैं आपको आपके वास्तु और ज्योतिष के उन दुर्लभ और अनुभूत प्रयोगों को बताने जा रहा हूं। दिव्य महाप्रयोग में, जहां मात्र तकिए के नीचे सौंफ रखने भर मात्र से अनिद्रा दूर हो सकती है और दवा का एक छोटा सा उपाय असाध्य रोग को दूर कर सकता है। आपके चाहे वो नैऋत्य कोण की स्थिति हो, ईशान कोण की संतुलन की स्थिति, ये जो नकारात्मक धुआं है, ये अब आपसे शीघ्र विदा लेने वाला है। तैयार हो जाइए आज के दिव्य महाप्रयोग के लिए। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्रावस्था में मिथुन में है, केतु सिंह में, मंगल चंद्रमा मकर में, बुध राहु शुक्र सूर्य कुंभ में, शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्र और मंगल की युति से चंद्र मंगल योग का निर्माण है। चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में है। सोमवार का दिन स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज
मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 21 फरवरी दिन शनिवार, रिक्ता भद्रा व्याप्ति है। उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। जन्म कुंडली में सहस्त्रों योग हो, परंतु यदि लग्न और लग्नेश निर्बल हो तो आप जानते हैं बड़ा से बड़ा जो राजयोग है वो भी निष्फल हो जाता है। महर्षि पाराशर का एक ऐसा गूढ़ सिद्धांत, एक ऐसा विलक्षण सूत्र जो कहता है कि आपकी कुंडली के राजा अर्थात आपके लग्नेश से जो ग्रह केंद्र या त्रिकोण में बैठे हैं वो ग्रह विवश हो जाते हैं आपको श्रेष्ठ फल प्रदान करने के लिए, भले ही वो अपनी नीच राशि में क्यों न हो। एक ऐसा अद्भुत कवच जो निर्बल ग्रहों को भी महाबली बना देता है। अपनी जन्मपत्रिका को खोल लीजिए और तब जाकर के आप इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को देखिए और देखिए कि आपके लग्नेश किन किन ग्रहों को अभय दान देकर आपके जीवन को सुखमय बनाने का दायित्व दे रखे हैं। बड़ा ही अद्भुत विषय है, इसे एक बार अवश्य देखिएगा। और प्रिय दर्शकों, लगभग 3 महीने के अंतराल के बाद मैं पुनः एक बार अब यात्रा कर रहा हूं और यह यात्रा पटना, कोलकाता, भुवनेश्वर, जमशेदपुर, रांची, प्रयागराज और वाराणसी इन शहरों में है। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, इन शहरों के करीब हैं, तो एक बार कार्यालय से संपर्क कर लीजिएगा। और चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, शक और राहु ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आपके दांपत्य जीवन में, रिश्ते में बेवजह का शक हो रहा है, पत्नी पति पर, पति पत्नी पर शक कर रहे हैं, तो ये राहु का धुआं है जो सांस लेना भी दुभर कर रहा है। एक उपाय तुरंत करिए और इसके लिए कहीं कुछ विशेष नहीं करना। अपने घर के नैऋत्य कोण को जरा देखिए। आमतौर पर घर के जो मुखिया होते हैं, अगर आप ही घर के मुखिया हैं तो मुखिया को घर के नैऋत्य कोण में ही सोने को कहा जाता है। तो एक काम करिए, नैऋत्य कोण में जो कि साउथ वेस्ट का कोना कहा जाता है, वहीं पर कुछ भारी सामान रखा हुआ है कि नहीं ये देख लीजिए। अगर वो खाली है तो तुरंत वहां कोई भारी सामान रखिए, राहु दब जाएगा। आप इतना ही करिए, कोई भारी सामान, जैसे क्या हो सकता है, अलमीरा हो सकता है या आपका बेड, उसको भी आप ऐसे हिसाब से लगाइए कि उस जगह पर आ जाए। आपके दांपत्य जीवन में अगर शक की सुई हमेशा आपके ऊपर बनी रह रही है आपके पार्टनर की, तो ये समस्या आपकी दूर हो जाएगी। 12वां भाव नींद का है और अगर वहां पर पापक ग्रह हो तो जातक को नींद की तकलीफ होने लगती है। चंद्रमा हो तब भी होती है। और अगर आपको भी नींद की तकलीफ है और पापक ग्रह के कारण, यदि याद रखिएगा कि या तो पीड़ित चंद्रमा हो, वहां पर राहु हो, शनि हो, केतु भी पापक ग्रह के रूप में तो नहीं है, तो शुभ ग्रह है, लेकिन फिर भी अगर 12वें में है और नींद को आपके डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो एक उपाय करिए, अपने तकिए के नीचे एक सौंफ की पोटली रखना शुरू कर दीजिए। ये आपके नकारात्मकता को, आपकी नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेगा और आपको गहरी नींद आएगी। क्या करना है, कुछ ज्यादा नहीं, एक पोटली बनानी है सौंफ की, तकिया के नीचे रख लेना है। अवसाद, डिप्रेशन, एंजाइटी, मन का रोग और मन का कारक चंद्रमा। अब कमाल देखिए, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा जल है। इतना सरल तरीका आपको किसी ने कभी नहीं बताया होगा जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी है, डिप्रेशन है, अवसाद से आप ग्रसित रहते हैं, तो एक काम करिए, आप ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए। चांदी के गिलास से पिएंगे तो और अच्छा होगा, पर ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए। यानी आप दिन भर में जो एक 6-7 लीटर पानी का वाला है वो तो आप पूरा कर डालिए। आप जितना अधिक पानी पिएंगे ये दवा की तरह काम करेगा
आप कमाल है, एक बार आजमा करके देखिए, जिन लोगों को डिप्रेशन की शिकायत है, जिन लोगों को मानसिक तकलीफ बहुत ज्यादा, उनको खूब पानी पिलाइए, और चांदी से पिलाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अब देखिए, बड़ा शास्त्री जी के लिए कहना आसान है, लेकिन घर में किसी को है ऐसी तकलीफ और उनको कहिए, तो भाई जिसको डिप्रेशन है, जिसको एंजाइटी है, उनको कुछ भी कहिए, वो अलग तरीके से लेकर उसको उड़ जाते हैं। यानी अगर उनको पानी पिलाने के लिए कहिए, हो सकता है वो माने ही नहीं, पर प्रयास तो किया जा सकता है। आप दवाइयों के लिए जब प्रयास करते हैं तो इसके लिए भी प्रयास करिए, उनको पानी पिलाना शुरू करिए, ये काम करेगा। बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है, केतु कुंडली के षष्ठ में हो, अष्टम में हो, तब भी ऐसा होने लगता है। राहु भी ऐसा कराता है, ये भी राहु का ही धुआं है, ये राहु का ही प्रभाव है। यहां तक कि कई बार MRI हो रहा है, कई तरह के जांच इत्यादि हो रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि मुझको तकलीफ है। कई बार पेट वाले रोग में लोग कहते हैं कि मुझे पेट की तकलीफ है, डॉक्टर कह रहे हैं कि ये मानसिक रोग है, आपको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन कुछ कहते हैं कि मैं कुछ खाया नहीं, कि बाथरूम जाना पड़ता है, मुझे पच नहीं रहा है मुझे। तो अगर आपको आपके स्वास्थ्य में ऐसी कोई तकलीफ है तो एक काम करिए, वो दवाई जो आप खा रहे हैं उसका एक हिस्सा निकाल लीजिए। कुछ, मैं तो कहता हूं कि कुछ खर्च ही लगेगा, दवाई की एक मात्रा बना लीजिए, वो ले लीजिए और जाकर के कहीं अनाथाश्रम इत्यादि हो वहां दे आइए। ये राहु का कर्ज उतारना है, एक बार ऐसा कर दीजिए। इससे जो दवाई आपके नहीं लग रही है, यानी कई बार क्या होता है, एक तो मैंने पेट का उदाहरण दिया, और भी कोई रोग है लेकिन वो दवा आपको सूट नहीं कर रही है, वही दवा लोग और खा करके ठीक हो रहे हैं लेकिन आपको ठीक नहीं हो रहे हैं आप, तो वो दवा जाकर के अनाथाश्रम इत्यादि में दे आइए, वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम, जहां भी वो लोग ले लें वहां दे आइए, काम करेगा ये। विपरीत राजयोग के बारे में तो सब जानते हैं, खूब सुने होंगे। 6, 8, 12 के स्वामी अगर इन्हीं घरों में हो जाएं तो इसे विपरीत राजयोग कहते हैं। लेकिन आपको जो मैं जानकारी दे रहा हूं यह शायद आपने नहीं सुना होगा। आपको पता है विपरीत राजयोग का एक सामान्य सा तर्क क्या है, कि जब जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो जब तक वहां पर संघर्ष से आगे बढ़ता है और सफलता उसको मिलती है, यानी मुसीबतों में ऐसे जातक बादशाह बनते। लेकिन मैं आपको एक जो दूसरी जानकारी दे रहा हूं वो सुनिए, जिनकी कुंडली में विपरीत राजयोग हो, आपकी तरक्की तब ज्यादा होती है जब दुनिया में मंदी का दौर होता है। जैसे कोरोना काल एक बहुत भयानक समय था जहां सभी लोगों के लिए बहुत बुरा था, लेकिन जिनकी कुंडली में विपरीत राजयोग था उनके लिए वरदान था। भाई सूत्र क्या कह रहा है कि जब जीवन में संघर्ष से, तो जहां दुनिया आप अकेले संघर्ष, भाई हम कौन हैं, हम इस धरा पर वसुधैव कुटुंबकम भी कहते हैं और इस जगत की आत्मा में हम भी सम्मिलित हैं। तो जब ये पूरा जगत संघर्ष और परेशानी से जूझ रहा होगा तो ये आपके लिए और बड़ा योग आएगा। जब दुनिया में आर्थिक मंदी आएगी, या दुनिया को छोड़ दिए, आप अपने देश को ले लीजिए, जब विशेष कोई परेशानी हो, आपके राज्य में परेशानी हो, बाढ़ आए, सूखा आए, ऐसा कोई अवसर आए, तो ये औरों के लिए परेशानी आपके लिए एक अवसर है। एक और बात, एक बात नोट करके रखिए, यह बात मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर दोहरा रहा हूं। आपके घर का मुख्य द्वार आपकी कुंडली का लग्न है। आपके घर का जो मुख्य द्वार है वह आपकी कुंडली का लग्न है। आप लाख अपनी कुंडली को ठीक करते रहिए, लेकिन आपके घर का मुख्य द्वार अगर खराब है, कैसे खराब, वहां पर लाइट की कमी है, प्रकाश नहीं, अंधेरा रहता है, बाहर उसके दरवाजे पर कीचड़ लगे रहते हैं, या कीचड़ है, कई बार जिनका रोड पर घर होता है, रोड उनके घर के सामने ही टूट गया है, अब वो सोचेंगे कि अरे मारो, हमको क्या करना है। अगर आपके घर के दरवाजे पर कीचड़ लग रहा है या कुछ भी ऐसा हो रहा है, समझ लीजिए ये बहुत खराब है। आप इससे ज्यादा खराब कुछ नहीं समझ सकते, बहुत खराब है। ये केवल अवसर के रूप में नहीं है। पहला पॉइंट तो यही कहता है कि उसे घर में निवास करने वालों के जीवन में अवसर की कमी हो जाती है। प्रिय दर्शकों, मैंने अपनी आंखों से एक ऐसे महल को देखा है। मैं महल इसलिए कह रहा हूं कि जिस जगह पर मैं उस घर को देख रहा हूं वो अपने आप में महल जैसा है। अब वो महल पुराना है, हालांकि वो इतना पुराना नहीं है कि एकदम से वो खराब है, एकदम उसके प्लास्टर झड़ रहे हैं ना, वो महल ही है, परंतु उसके दरवाजे पर नाली का पानी लगा रहता है। और मैं देख रहा हूं, जो मैंने पता किया था, कि उस घर में लोगों की वंश वृद्धियां रुक गई हैं। ये बहुत खतरनाक है। अगर आपके घर के दरवाजे पर अंधेरे की स्थिति बन रही तो खुद से प्रकाश करिए। मान लीजिए आपका रोड पर घर है, सरकारी लाइट वहां नहीं लगी हुई है, तो आप खुद का लाइट वहां जलाइए। यानी घर के दरवाजे पर सायंकाल प्रकाश होना चाहिए।
आप गौर करिए, पुराने जमाने में जब लोग लालटेन जलाते थे तो लालटेन कहां रखा जाता था? घर का ओसारा जिसको कहते थे, या घर के बाहर जिसको दलान कहते थे, वहां टांगते थे। विशेष रूप से पहले लोग उसको प्रणाम करते थे। ऐसा नहीं कि उस समय सब अंबानी हो जाते थे, लेकिन ये बहुत जरूरी है, ये प्रक्रिया है। घर के मुख्य दरवाजे की अगर बात करें तो वहां प्रकाश होना चाहिए। रात्रि समय में विशेष, दिन में तो रहता ही, रात्रि समय में कीचड़ गंदगी वहां नहीं होनी चाहिए। ये राहु का मुख्य रास्ता बन जाता है। यहां से दरिद्रता वहां से वास करने लगती है, वहीं से प्रवेश करती है। ईशान कोण और आपका घर, ये बड़ा मायने रखता है, आप जानते हैं इसके बारे में। घर का उत्तर पूर्व का जो कोना है, ये ईशान कोण, गंदगी है, कोई भारी सामान रखा हुआ है, ये साक्षात आपके भाग्य को फ्लश करने जैसा है, बहा देना। अगर अपने भाग्य को बहाना है तो ईशान कोण को भारी कर दीजिए। मैं जो कह रहा हूं बड़ा कमाल का विषय है कि अगर अपने भाग्य को, अपने शत्रु के भाग्य को बर्बाद करना है तो उसके ईशान कोण में कोई भारी सामान रखवा दीजिए। वो देखते ही देखते बर्बाद हो जाएगा, उसका भाग्य दब जाएगा। कमाल देखिए, ठीक इसी के सामने जो कोना है वो नैऋत्य, उसको दबा देना है और इस कोने को एकदम साफ रखना है। वास्तु के कुछ नियम इतने कमाल के हैं कि उसको मानना ही चाहिए होता है। ईशान कोण वाला जो हिस्सा है वो हमेशा साफ सुथरा खाली रहना चाहिए, पूजन स्थल हो, इसके अलावा और कुछ ना हो। और अमावस्या का जन्म हो, यानी सूर्य चंद्रमा बिल्कुल एक राशि एक नक्षत्र अंश पर हो, ऐसे लोगों को जीवन में अगर आगे बढ़ना है, क्योंकि ये मानसिक अशांति देता है, आप जानते हैं, तो एक बात तय जानिए, आप अपने जीवन में जो आगे बढ़ेंगे वो खुद की ऊर्जा से कभी नहीं बढ़ पाएंगे। फिर जिनकी कुंडली में ये अमावस्या का दोष है, उनको दूसरों की दुआएं चाहिए होंगी। सेवा ही आपके लिए आपकी गाड़ी का पेट्रोल है। अगर आप अपनी गाड़ी को चलाना नहीं, दौड़ाना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल डालना चाहते हैं अपनी गाड़ी में, तो सेवा। अब सेवा का अर्थ रोड पर खड़े नहीं हो जाना सेवा के लिए। जब जहां जैसी मदद की आवश्यकता हो, मदद के लिए आप तत्पर रहिए। दुआ जैसे ही आपको मिलेगी, बद्दुआ आपको तबाह कर देगी और दुआ आपको आबाद कर देगी। अमावस्या वालों को, जिनका जन्म हुआ है, उनके लिए दुआ वरदान के जैसा है। यह आपको बहुत चाहिए। आशा करता हूं ये सारे सूत्र आप आजमाएंगे, आजमा लिए होंगे, आपके काम आने वाला है ये। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से दशम में है। सप्ताह का पहला दिन कार्यस्थल पर, दिन अच्छा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए काम अच्छे से निपटने वाला है, आसानी से निपटता चला जाएगा। आसपास के लोगों का सपोर्ट भी आपको मिलेगा। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अच्छे से विचार करके करिए। धन लाभ के नजरिए से भी आज का दिन बेहतर रहने वाला है। योजनाएं आपकी सफल होते दिखाई पड़ रही हैं। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लोगों से मुलाकात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। आज आपके जो दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, वो भी आपके लिए सहयोगी होंगे, उनसे मुलाकात इत्यादि करना आपके लिए बढ़िया होगा। हाँ, यह संभव है कि कार्यस्थल पर कुछ आपसे जलन की भावना रखने वाले लोग अकारण आपसे बहस इत्यादि करेंगे, उनसे जरा सजग रहिएगा। जीवन साथी से अनबन है तो उसको ठीक करने का प्रयत्न करिए, और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिल जाएगी। स्वास्थ्य के मामले में अपने माता का स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रूप से रखिए, और पिता को अगर ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो उनके भी स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। आज दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करिएगा, यह आपके लिए फायदेमंद होगा। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश अगर करना चाहते हैं अवश्य करिए। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। भाग्य मजबूत है और थोड़ी सी कोशिश सफलता आपको दिलाने वाली है। वृषभ के जातकों की बात करूं तो चाहे वो नई नौकरी की बात हो, योग बन रहे हैं। करियर में अच्छे योग दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा मौका आपको मिलने वाला है। सोचे हुए काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। सफलता की राह में जो भी रुकावटें आ रही थी वो दूर होंगी। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जाइए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है, पर अनजान लोगों से जरा सावधान रहिएगा। कामकाज में अति उतावलेपन से बचिए, जल्दबाजी करने से आपको नुकसान हो सकता है। प्रेम संबंध के मामले में दिन शुभ है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी और विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छी सफलता दिलाने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में ठीक है। बहुत अधिक मसालेदार चीजों का उपयोग ना करें, अन्यथा पेट से संबंधित परेशानी होगी। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिए, क्योंकि चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। आज तिल जौ का मिश्रण भोलेनाथ पर अर्पित करिएगा, शिवलिंग पर चढ़ाइएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश करें।
मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। आज कोई रिश्तेदार या दोस्त आपसे मदद मांग सकता है, विशेष करके धन से संबंधित मामलों में सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा। आज समाज में जान पहचान बनाने के लिए बढ़िया है दिन। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है, अच्छे बदलाव के योग हैं, ऐसे बदलाव जो आपकी इच्छा के अनुरूप हों। कोई बड़ा खर्च करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। विवाद तनाव से खुद को दूर रखने का प्रयत्न करिए, जिम्मेदारियों से भागिए मत। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया रहने वाला है। नए लोगों से मुलाकात करनी है, महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात करनी है, कर सकते हैं। प्लानिंग के साथ काम करिए, इससे आपको सफलता मिलेगी। गोचर कुंडली में 8वें का चंद्रमा आज मानसिक रूप से परेशान तो आपको करेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि काम कोई नहीं रुकेगा। दूसरों के लड़ाई झगड़े में अपना समय खराब मत करिएगा। लव लाइफ के मामले में दिन अच्छा है। ससुराल से जरा संबंध अच्छा बनाए रखिएगा। पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों को खुशखबरी मिलेगी, कोई परीक्षा में सफलता इत्यादि से संबंधित। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मौसमी बीमारियां परेशान कर सकती हैं, सो सावधानी बरतिएगा। हनुमान चालीसा का आज 3 बार या 7 बार पाठ करिएगा। लकी अंक 7, लकी कलर आपके आज मैरून है। निवेश आप जानकार किराए से करें या ना करें। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। सप्तमश चंद्रमा आज की स्थिति रोजमर्रा से कहीं बेहतर है। आपके नौकरी में चाहे स्थानांतरण, प्रमोशन, आप जो भी चाहते हो, ऐसी खबर मिलने वाली है, ऐसे संकेत मिलने वाले हैं। एक्टिव रहेंगे आप, और सबसे बड़ी बात, जो भी फैसला करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। थोड़ा जोखिम भी लेना है तो ले लीजिए। कर्ज लेन देन का कोई कार्य करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेना चाहते हैं तो भी, देना चाहते हैं तो भी। वाणी पर नियंत्रण रखिए, शांत रहने का प्रयत्न करिए, समय का आनंद लीजिए, बात का बतंगड़ मत बनाइए। अपेक्षाकृत दिन अच्छा है। किसी पुराने परिचित से मुलाकात इत्यादि करनी है तो कर सकते हैं। साझेदारी में कार्य करते हैं तो फायदा होगा। लेन देन के मामले में थोड़ी सावधानी बरतिए और अपने पार्टनर को अपने साथ रखिए। विवाद से बचने की कोशिश करिए। किसी पुरानी बात को लेकर के जीवन साथी से भी अनबन होने वाली है, जरा सजग रहिएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है और सीनियर्स की मदद आपको मिलेगी। मित्र की सहायता आज आपको मिलने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ी आलस्य की स्थिति हो सकती है। आज ब्राह्मण को सूखा अन्न दान करिएगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। और निवेश आप करें। बात सिंह की कर लेते हैं। सिंह के जातकों के लिए दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी लगभग हर समस्या का समाधान मिलेगा। आज आपकी दिनचर्या सहज और सरल होने वाली है और किस्मत आपके दरवाजे पर दरवाजा खुलवाने के लिए खड़ा। आप बस इस अवसर को ले लीजिए, मदद आपको मिलेगी। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। योजनाएं सफल होने वाली हैं। लेन देन से संबंधित कार्य करिए। व्यापार से संबंधित कोई महत्वपूर्ण फैसला करना चाहते हैं तो अच्छे से सोच विचार करके करिए और मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलेगा। राजनीति के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन अच्छा है। खर्च पर जरा कंट्रोल रखिए और वाहन चलाते समय सावधानी बरतिए। कोई पुराना दुश्मन आज आपसे उलझ सकता है, सजग रहिएगा। बिना बात आपको परेशान कर सकता है। जीवन साथी का साथ प्राप्त होगा। दांपत्य जीवन में खुशहाली आएगी। और विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। हाँ, आलस्य सारा काम बिगाड़ सकता है, तो आलस्य से बचिए, मौसमी बीमारियों से बचिए और चींटियों को शक्कर जरूर अपने हाथ में लेकर के डाल दीजिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप कर सकते हैं। कन्या के जातकों की बात कर लें तो ऐसा काम जो बहुत लंबे समय से कुछ दिनों से लटका हुआ था, वो काम आज आप पूरा कर सकते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का पंचम से संबंध है। देखा जाए तो लाभ की स्थिति है। रुके हुए काम बनेंगे। चंद्रमंगल योग, रुका हुआ पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है। शांति के साथ काम करिए, जल्दबाजी नहीं करनी है और दूसरों की बात को जरा गंभीरता से सुनिए। कोशिश लगातार करनी है। कोशिश करेंगे, फायदा मिलेगा, अच्छा लाभ मिलेगा। नौकरी के लिए प्रयास करें तो सफलता आपको मिलने वाली। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया जाने वाला है। करियर से जुड़ी कोई खुशखबरी मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है और व्यापारियों के लिए भी दिन अच्छा है। व्यापार में अगर किसी तरह की निराशा इत्यादि थी वो खत्म होगी। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा, परंतु व्यापारिक स्थल पर आज समय पर जाइएगा। जिम्मेदारियों की अनदेखी मत करिए। घर का वातावरण तनावपूर्ण न हो, इसका ख्याल रखिए। बच्चों का भी ख्याल रखिए। जो लोग विवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव देना और लेना दोनों करना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए विशेष अच्छा है दिन। मेहनत में कमी मत लाइएगा। और स्वास्थ्य के मामले में जिन लोगों को श्वास जन्य रोग है वो अपना विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। और निवेश भी आप करिए। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से चतुर्थ में है। आज सफलतादायी है दिन। भविष्य को लेकर के कोई योजना है तो काम करिए। आज उच्चाधिकारियों से बातचीत कर सकते हैं। अपने बारे में कोई मांग है तो वो मांग रख सकते हैं। परिवार से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। किसी से मुलाकात करनी है, कर सकते हैं। बातचीत से आपकी समस्या का समाधान निकल आएगा। कोई ऐसी परिस्थिति जो आपके सम्मुख आ खड़ी हुई है जिसको लेकर के आप परेशान हैं, तो समझ लीजिए उस परेशानी से मुक्ति का मार्ग भी मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलेगा। उधार दिया हुआ पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है।
पर जिद्द के कारण आज घर का वातावरण खराब हो जाएगा। सो जिद्द और जल्दबाजी, इससे आपको नुकसान होगा, बचना होगा। वाहन चलाते समय सावधानी अवश्य बरतिएगा। और प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। अपने पार्टनर से अपने मन की बात शेयर करिए। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बेहतर है, मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोग से मुक्ति। आज मंदिर में कोई मीठा चीज, बतासा दान करना सबसे अच्छा है। मिश्री, बतासा कुछ भी दान करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। निवेश आप अवश्य करिए। और वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से दिन अनुकूल रहने वाला है। गोचर कुंडली में चंद्रमा शुभ स्थिति में है, आपके लिए शुभ परिणाम देने वाला है। दोस्तों से, भाइयों से, सबसे आपको सहयोग मिलेगा। इनकी मदद से आपके सारे रुके हुए काम बनेंगे। कोई पुराना मित्र आपके लिए सहयोगी हो सकता है। मित्र की सहायता से रुके हुए काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। कोई बड़ा निवेश इत्यादि अचल संपत्ति में निवेश करना चाहते हैं, कर सकते हैं। नए विचार आपके मन में आएंगे, योजनाएं आपकी सफल होंगी। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। किसी बुद्धिमान या समझदार इंसान की राय आपके लिए बेहद लाभप्रद रहने वाली है। आज घर में कोई फेरबदल का काम कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। कार्यक्षेत्र में यदि कोई परेशानी है तो उस परेशानी से मुक्ति का मार्ग मिलेगा। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा। बाकी कुल मिलाकर के देखें तो दिन अच्छा है। परिवार के सदस्यों से तनाव या विवाद हो सकता है, इस मामले में थोड़ी सावधानी बरतिए। जीवन साथी के साथ संबंध सुधारने का प्रयत्न करिए। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई गलतफहमी है तो बातचीत करके उसको सुधारिए। विद्यार्थियों के लिए दिन सकारात्मक है। कमर दर्द इत्यादि से जूझ रहे थे तो राहत मिलेगी। लकी अंक 3, लकी कलर ब्राउन है। आज माता को कुछ उपहार स्वरूप दीजिएगा, कुछ भी मिठाई खिला दीजिएगा ला करके, फायदा मिलेगा। और निवेश अवश्य करिएगा। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। आज मीठा खाइए भी और मीठा बोलिए भी। मीठे से ही सब कुछ होने वाला है। और भविष्य की चिंता छोड़िए, धन की चिंता छोड़िए, मीठा बोल के अपना काम पूरा कराइए। कोई चिंता पुरानी दिमाग में है उसको निकालिए। स्तुति आपके पक्ष में है। दिन सहज सरल, जो भी परेशानियां थी वो दूर होंगी। कार्य क्षेत्र में अगर कोई पुराना विवाद परेशानी थी वो दूर होगी। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है। कोई कानूनी मसला चल रहा था उसमें भी आपको फायदा मिलेगा। दूसरों की बात को जरा ध्यान से सुनिए, बिना सुने समझे नतीजे पर मत पहुंचिए। जल्दबाजी मत करिए। जल्दबाजी में कोई फैसला आपके लिए नुकसानदेह होगा। बोलने से, जल्दबाजी में बोलने से भी बचिए। जीवन साथी का साथ मिलेगा, जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा, मान सम्मान प्राप्त होगा, रिश्ते में गहराई आएगी। विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर के कोई विशेष परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लकी अंक 8 और लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। निवेश आप करें। आज मकर के जातकों की बात कर लें तो धनलाभ की स्थिति बनी हुई है। खुद को शांत रखने का प्रयत्न करना है। किसी व्यक्ति से मुलाकात करनी है, कर सकते हैं। कोई नई जानकारी आपको मिलने वाली है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अनुकूल है। नौकरी में पदोन्नति के योग है। कोई नजदीकी व्यक्ति आपका हौसला अफजाई करेगा। सपोर्ट आपको हर तरफ से मिलने वाला है। कोई विवाद, कोई परेशानी थी वो दूर होगी। रोजमर्रा के आपके सारे काम बन जाएंगे। संतान की ओर से कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। अपनी वाणी पर जरा नियंत्रण रखिएगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, पर लापरवाही से नुकसान हो सकता है। जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें, अन्यथा खुद को नुकसान आप पहुंचाएंगे। हड़बड़ी में वाहन न चलाएं, इससे भी नुकसान होगा। और प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बढ़िया है। किसी तरह की कोई परेशानी थी वो दूर होगी। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं। पेट जन्य रोग इत्यादि था तो राहत आपको मिलने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और निवेश आप करें। बात कुंभ की कर लेते हैं। दिन मिला जुला है, न बहुत अच्छा कहूंगा न खराब, ठीक है। संतुष्ट रहने का प्रयत्न करिए। हर किसी पर भरोसा मत करिए। विश्वास जहां करेंगे वहीं विश्वासघात होगा। आज नकारात्मक सोच, नकारात्मक विचार को मन से बाहर निकालिए। आमदनी में थोड़ी कमी दिखाई पड़ रही। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिए। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। और कार्यस्थल पर देखें थोड़ी सावधानी बरतनी है। जल्दबाजी में और कल्पना के आधार पर लिए गए फैसले से केवल और केवल नुकसान होगा। एक काम निपटे तभी दूसरे काम में हाथ डालिए। गोचर कुंडली में 12वें का चंद्रमा आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित करने वाला है। इसका सीधा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। कुल मिलाकर के देखिए तो सावधानी जरूरी है। कहीं उलझिएगा मत, शांति से दिन को निकालिए। पार्टनर के साथ अनबन हो सकती है, बातचीत करके उसको सुधारने का प्रयत्न करिए। धैर्य बहुत जरूरी है। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लें, आक्रामक होकर कोई फैसला मत लें, नहीं बात बिगड़ जाएगी। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर रखने की कोशिश करिए। और सबसे जरूरी बात जिसका आपको ख्याल रखना है, विद्यार्थियों की बात अगर करूं तो आप आलस्य से बचिए
और सभी कुंभ राशि के जातक के लिए आज बहुत जरूरी बात, आलस्य से बचिए। आलस्य के कारण भी आपका काम बिगड़ने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में नींद से संबंधित परेशानी होने वाली है। शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर बिल्वपत्र अर्पित करिएगा। 3, 5 या 7 लकी अंक 8, लकी कलर ग्रे है। निवेश से बचिए। मीन के जातकों का भाग्य बुलंद दिख रहा है, लाभ की स्थिति बनी हुई है। जो भी जरूरी काम है वो बनने वाले हैं। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। आज साथ काम करने वालों की सलाह भी आपके लिए लाभप्रद होने वाली है। मन की जो शिकायत है उसे किसी से शेयर मत करिए, खुद तक रखने का प्रयत्न करिए और अपना एक काम निपटे तभी दूसरे काम में हाथ डालिए। बहुत अधिक काम का लोड भी नहीं लेना है, इससे भी परेशान हो सकते हैं। और जो जरूरी चीज है उसकी अनदेखी भी नहीं करनी है। थोड़ी सावधानी जरूरी है। परिवार के सदस्यों की कही बात मानिए और लोगों से धन संबंधी मामलों में आपको मदद मिलेगी। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। योजनाएं आपकी सफल होंगी। प्रेम संबंध में मतभेद की स्थिति है तो बातचीत करके उसको दूर करने का प्रयत्न करिए और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिल जाएगी। स्वास्थ्य के मामले में मामूली बदन दर्द की शिकायत संभव है, ध्यान रखिएगा। आज गुड़ गाय को खिलाइए। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। निवेश आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।